Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about different operators used in Python programming. In our last video we already discussed about arithmetic operator and comparison operator. So in this video our focus is to discuss about bitwise operator and assignment operator. So let's start. So students, bitwise operator चल रहा था हमारा टॉपिक, और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली बिट्स पर वर्क करते हैं. इट मीन्स बाइनरी डिजिट पर वर्क करते हैं. और बाइनरी डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? एक होती है 0 और एक होती है 1. तो 0 और 1 पर वर्क करते हैं. ठीक है. तो यहाँ भी एंड और नॉट ऑपरेटर होते हैं, लेकिन उनको हम बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट बोलते हैं, क्योंकि ये बिट्स पर वर्क करते हैं. तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है. अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने जा रही है इसके अंदर. तो एंड और नॉट 3 ऑपरेटर्स हैं. तो यहाँ हमने एक नंबर ले लिया. मान लीजिए हमारे पास x की एक वैल्यू है, ठीक है, और एक y की वैल्यू है. तो y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 10 है. तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और 8 बिट रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसमें. बिट्स, अगर आपका आंसर 4 बिट में है बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के बाद, तो पहले 0 लिख देंगे उसके आगे, क्योंकि 0 ऐड करने से किसी भी नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. पहली बात तो ये है. तो हमने दोनों के आगे 440 ऐड कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पर एक लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए 0 का होना ज़रूरी है इसमें. तो पहले हम एंड और नॉट की बात कर लेते हैं, फिर दोनों की बात करेंगे. तो ये सिंबल दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है, देख लीजिए. इसे बिटवाइज एंड बोलेंगे, सेकंड को बिटवाइज और बोलेंगे, थर्ड को बिटवाइज नॉट बोलेंगे. तो एंड और का काम वही, एंड और नॉट का काम वही होता है जो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट का काम होता है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं वो बिट पर वर्क कर रहे हैं, बिट्स पर वर्क कर रहे हैं वो हमारे बेसिकली. तो नंबर पहले अगर दे रखा है आपको, अगर आपका कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. एक बार जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसके बाद हम इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे. तो जैसे हमारा कोई भी एक नंबर है x और एक कोई नंबर y है, और हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसमें, तो हम x एंड y अप्लाई करेंगे जब इसमें. तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब एंड में हम लॉजिकल एंड की बात कर रहे थे, तो लॉजिकल एंड में रूल क्या था? लॉजिकल एंड में रूल ये था कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होंगी तब तक फाइनल रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, और दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा. तो सेम रूल यहाँ अप्लाई होता है. फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर ट्रू का मतलब 1 है और फॉल्स का मतलब 0 है. ठीक. इट मीन्स जब 1 1 होगा तो रिज़ल्ट 1 आएगा, और जब कभी भी दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 होगी तो आंसर 0 आएगा. तो यहाँ पर हम बिटवाइज एंड को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों नंबर्स को लिखना पड़ेगा, और हम फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन फर्स्ट डिजिट से करेंगे. फर्स्ट प्लेस पर जो डिजिट है उसका कंपैरिजन सेकंड नंबर की फर्स्ट प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उससे कंपेयर करेंगे. डिजिट क्या बिट है, वहाँ पर बिट से कंपैरिजन करेंगे. सेकंड प्लेस पर जो बिट है उसका सेकंड प्लेस पर दूसरे नंबर की जो बिट है उससे कंपैरिजन करेंगे. तो हमें वैल्यूज़ पेयर में मिलेंगी और इनका हमें कंपैरिजन करना है. बस ये देखना है, जहाँ 1 1 मिलेगा हमें, यानी दोनों में वैल्यू 1 1 होगी, वहाँ आंसर 1 होगा, अदरवाइज़ 0 होगा. ठीक है. तो जब हमने इसको कंपेयर किया इस तरीके से, तो हमने देखा कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि दोनों वैल्यू 1 1 हो एक साथ, तो आंसर 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा. अब बिटवाइज और की बात करते हैं. याद रखिएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स है बिटवाइज ऑपरेटर के लिए. ठीक है. अब बिटवाइज और की बात करते हैं. तो बिटवाइज और भी लॉजिकल और की तरह ही है. लॉजिकल और में क्या था आपका? लॉजिकल और में ये था आपका कि जब कभी भी दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू 1 होगी तो फाइनल आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. क्लियर. तो लॉजिकल और की बात करते हैं, बिटवाइज और की बात करते हैं. बिटवाइज और में क्या है कि ये सेम रूल अप्लाई होगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ पर कि 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स है. तो जब कभी भी दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. इट मीन्स 1 0 और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1. इट मीन्स कुछ ऐसा लिखा हो 1 और 0 तो आंसर 1, 0 और 1 तो भी आंसर 1, 1 और 1
तो भी आंसर 1 होगा। 0 और 0, इस पर आंसर 0 होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों नंबर का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन क्या करना है, दोनों नंबर में जो डिफरेंट बिट्स दे रखी हैं आपकी, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पर, तो यूनिट प्लेस पर जो बिट दे रखी है उसका कंपैरिजन यूनिट प्लेस की बिट से होगा, ठीक है। सेकंड प्लेस पर जो दे रखी है उसका कंपैरिजन सेकंड प्लेस पर जो बिट दे रखी है उससे होगा। और हमें ये देखना है कि जहाँ कहीं भी दोनों में से कोई एक 1 हमको मिल जाएगा तो आंसर फाइनली आपका 1 आएगा। तो इस तरीके से जब हमने किया तो हमें आंसर मिला 0 0 0 0 1 1 1 0। अब फाइनली आपको करना ही है कि जो भी नंबर आपको बाइनरी में मिलेगा उसको आपको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको 2 पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी नंबर को। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसे 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड प्लेस पर जो नंबर है उसे 2 पावर 1 से, ठीक है, फिर 2 पावर 2 से, 2 पावर 3 से, और फिर इन सभी नंबर को ऐड कर देना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, इट मीन्स 14 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। बिटवाइज नॉट की बात करते हैं। बिटवाइज नॉट सिंपल है इम्प्लीमेंट करना। बिटवाइज नॉट का सिर्फ इतना मतलब है 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। ये एक यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर का मतलब सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर वर्क करता है आपका। तो एक नंबर दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, एक्स की वैल्यू है, तो जो भी एक्स की वैल्यू है 0 1 की फॉर्म में, तो जहाँ 0 आ रहा होगा वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ 1 आ रहा होगा वहाँ 0 आ जाएगा। तो ये होता है आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। आई होप अभी समझ में आ चुका होगा आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इस पर, ठीक है। आइए चलिए कुछ और बिटवाइज ऑपरेटर को समझते हैं। बात करते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट की। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट में जैसा नेम है राइट शिफ्ट, बिट्स राइट में शिफ्ट हो जाती हैं। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कितने प्लेसेस शिफ्ट होंगी ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे ये दे रखा एक्स और फिर बिटवाइज राइट शिफ्ट का साइन, ठीक है, 2 टाइम्स ग्रेटर देन का साइन आता है तो ये राइट शिफ्ट होता है 2। तो इट मीन्स 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी राइट में। राइट में 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दीजिए नंबर को। आपको जब आप नंबर को राइट में 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास मान लीजिए 8 बिट का नंबर है तो 6 बिट बचेंगे आपके पास, क्योंकि राइट में आपने शिफ्ट कर दिया। तो रिमेनिंग प्लेसेस को शिफ्ट करने के बाद आप 0 से फुलफिल कर दीजिए, ठीक है। राइट में शिफ्ट करने के बाद रिमेनिंग प्लेसेस को आप 0 से फुलफिल कर दीजिए। लेफ्ट शिफ्ट में जस्ट रिवर्स होता है। लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट में शिफ्ट होती है, जैसे यहाँ दे रखा है एक्स लेफ्ट शिफ्ट, फिर 2 दे रखा है तो 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद जो भी रिमेनिंग प्लेसेस बचेंगे आपके उनको आपको फिर से 0 से फुलफिल कर देना होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। और फिर आपको फाइनली वही काम करना है कि जो नंबर है उसको फिर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये था स्टूडेंट्स लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये सभी बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और आपको बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए अच्छी तरीके से, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, क्योंकि आपको आंसर तो डेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो ये पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से ये बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और ऑपरेटर की, असाइनमेंट ऑपरेटर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आंसर, तो आई होप आप सभी को पता होगा। चलिए एक बार फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज ही हमारा लास्ट वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग का, क्योंकि हम सभी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रैक्टिकल फाइल ऑलरेडी बन चुकी है आपकी पाइथन से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने डिफरेंट 16 प्रोग्राम को डिस्कस किया था। तो अभी इसमें बहुत कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हम साइबर सेफ्टी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। तो साइबर सेफ्टी और यूनिट 1 आपका कंप्यूटर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं ये आएंगी आपकी। तो इसके लिए एक रिवीजन एक तरीके से हम करवाएंगे इसका, क्योंकि कंप्लीट तो ऑलरेडी हो चुका है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा, उनके ऊपर वीडियो बनेगा और बाकी रेस्ट आपका क्लास में डिस्कस होगा। तो चलिए बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कल बताया था आपको, कल की वीडियो में आपने देखा होगा। तो असाइनमेंट और इक्वल ऑपरेटर दोनों डिफरेंट होते हैं। अक्सर स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा गया है। दोनों अलग अलग ऑपरेटर है। जो मैथमेटिक्स का इक्वल है वो एक्चुअली में पाइथन प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर है, और मैथ का साइन को, इक्वल के साइन को अगर 2 टाइम्स लिखें तो वो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में इक्वल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो ये इक्वल एक कंपैरिजन ऑपरेटर है,
असाइनमेंट एक अलग ही ऑपरेटर है। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू आपने असाइन की है, ठीक है, और एक ही वेरिएबल को आप कितनी भी बार थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये अलग बात है कि जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो कंसीडर होगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू असाइन की जाती है किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल को, और वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड में वेरिएबल है और लेफ्ट हैंड साइड में एक वैल्यू है, तो आप ऐसे असाइन नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम जनरली जानते हैं, नीचे देखिए लिखा भी हुआ है लास्ट लाइन में, ऑपरेटर एग्जाम्पल एंड इक्विवेलेंट टू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है आपका x = 5 है, ठीक है, ये दे रखा है आपका। तो इसमें ये है कि आपको जब जनरली हम इसे रीड तो ऐसे कर रहे हैं x = 5, बट इसका मीनिंग है 5 इज़ असाइन टू x, 5 वैल्यू x को असाइन कर दी गई है। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज़ 5। अगर आप प्रिंट x करेंगे तो x की वैल्यू 5 शो करेगा। ये एक जनरल सी बात थी, हम सब जानते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो असाइनमेंट तो हमें हमेशा करना ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर के डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और आपको देखने को मिलेगा भी। चलिए वो 1 बाय 1 फॉर्म्स को देखते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर किस इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर दे रखा हो, फॉर एग्जांपल x = x + 5, यानी x + 5 साइन टू x, ऐसे दे रखा हो, तो इसको शॉर्टकट ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे x + = 5। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि दोनों साइड में एक वेरिएबल का कॉमन होना ज़रूरी है। जैसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी x आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी x आ रहा है। राइट हैंड साइड में जो x है उसमें 5 की वैल्यू ऐड हो रही है। तो इसका जो शॉर्टकट है या रिप्रेजेंटेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, उसको हम लिख सकते हैं x, फिर जो ऑपरेटर है वो प्लस, फिर देन असाइनमेंट, देन 5। इसका मीनिंग x = x + 5 है। जनरली अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। जब कभी भी x = x + 5 की ये स्टेटमेंट यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ आपको x + = 5 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में नहीं दिखाई देगा आपको। तो क्या ये प्लस ऑपरेटर के साथ ही यूज़ होता है इस तरीके से, या सभी के साथ यूज़ होता है, या सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज़ होता है? आंसर ये है कि सभी ऑपरेटर्स के साथ इस तरीके से, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, कंपैरिजन ऑपरेटर हो, इवन बिटवाइज ऑपरेटर हो, हम इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ x = x - 5, तो इसको लिखेंगे हम x - = 5। ऐसे ही लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन के लिए x = x मल्टीप्लाइड बाई 5, तो उसको लिखेंगे x * 5। ओके, क्या लिखेंगे? x = x * 5, एस्ट्रिक साइन है, एस्ट्रिक 5 दे रखा है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे x * 5, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है इसका, दोनों सेम ही है, दोनों को अप्लाई करोगे तो रिजल्ट का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जनरली यूज़ यही किया जाता है आपका, ठीक है। सेकंड वन, सिंपल फॉर्म में हम इसे कभी असाइन नहीं करते इस तरह के स्टेटमेंट को। ऐसे डिवीज़न ऑपरेटर के साथ अगर हम बात करें तो लिखा हुआ मान लीजिए x = x/5, तो इसको लिखेंगे x / 5। मॉडुलो डिवीज़न की बात करें तो उसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, x मॉडुलो डिवीज़न 5 लिखेंगे x मॉडुलो = 5। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आपको बहुत कम ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा कि आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा x = x + 5, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x + = 5 इस तरीके से लिखना। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों साइड में एक वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है, तो हम उस वेरिएबल को सिर्फ एक बार लिखते हैं, ओनली सिंगल टाइम, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में जो ऑपरेटर आ रहा है, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर आ रहा है, उसको लिखेंगे, जैसे इस केस में प्लस है, एंड देन फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन, और फिर वो नंबर जो राइट हैंड साइड में अपीयर है आपका, जैसे इस केस में 5 है, तो हम लिखेंगे x + = 5। और ये सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ अप्लाई नहीं होता, ये सभी ऑपरेटर के साथ अप्लाई होता है। अभी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे थे तो हमने देखा प्लस के साथ साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ, एस्टेरिक मल्टीप्लाई का जो साइन है वो, डिवीज़न का साइन है ये, और आपका मॉडुलो डिवीज़न, इन सभी के साथ हमने यूज़ किया है इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलें। कुछ और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हैं, जैसे फ्लोट डिवीज़न है, तो फ्लोट डिवीज़न के साथ भी कर सकते हैं। फ्लोट डिवीज़न के लिए डबल स्लैश लगाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है?
डिवीज़न में जो आंसर आएगा हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा। जैसे 5/2 तो आंसर आएगा 2.5। इवन अगर 4 को 2 से डिवाइड करें, 4/2 भी लिखा हुआ होगा तो भी आंसर 2.0 आएगा, 2 नहीं आएगा। इंटीजर वैल्यू नहीं आती हमेशा। डेटा टाइप जो होगा आंसर का वो हमेशा फ्लोट होगा, जबकि फ्लोट डिवीज़न में आंसर हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे अगर आपका लिखा हुआ है सपोज 5/2 तो आंसर 2.5 नहीं आएगा, 2 आएगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट शो होगा। राउंड ऑफ नहीं होता है यहाँ पर, ये मत सोचिएगा राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 4/2 तो 4/2 तो डबल स्लैश का मतलब फ्लोट डिवीज़न, तो आंसर तो फिर 2 आएगा ही आएगा इस केस में, तो कोई डाउट है ही नहीं। इट मीन्स इंटीजर पार्ट को शो करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को शो नहीं करता फ्लोट डिवीज़न। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न में क्या डिफरेंस है, आप एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए डबल एस्टिक का साइन यूज़ होता है। ठीक है, तो डबल एस्टिक का मतलब ही ये होता है कि हम यहाँ पर पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी नंबर की। जैसे मुझे x² लिखना है तो मैं लिखूँगा x∛2। ठीक है, ये x² का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एस्टिक और डबल एस्टिक में क्या डिफरेंस है। एस्टिक मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, जबकि डबल एस्टिक का साइन आपका एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर को रीड कर रहे हैं, तो अगर ऐसा दे रखा है मान लीजिए आपको x = x∛5, तो अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर में इसका शॉर्टकट इस तरीके से x∛5। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है x = x∛5 तो इसको लिखेंगे x∛5। ठीक है, अभी ये तो हमने बताया कि ये तो हो गए हमारे ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लेकिन ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स पर भी वर्क करता है। जैसे एंड दे रखा है, ठीक है, तो ये दे रखा है x = x and 5, तो x and = 5 लिखेंगे। ऐसे ही अगर दे रखा है x = x और 5, बिटवाइज और है ये, ठीक है, तो हम लिखेंगे x बिटवाइज और = 5। और ये XOR दे रखा है x = x XOR 5, तो उसको लिखेंगे x XOR = 5। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर पर भी इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहता है। ये सभी ऑपरेटर्स पर इसी तरीके से वे में रिप्रेजेंटेशन रहेगा, आपको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे आप रिप्रेजेंटेशन चेक कर सकते हैं। देखिए फिर ये नॉट इक्वल टू पे दे रखा है, ठीक है, और ये सभी ऑपरेटर पर जो भी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज आपका एक्सॉर हो गया, ठीक है, बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, बिटवाइज राइट शिफ्ट हो गया, तो ये सभी पर वर्क करता है। बिटवाइज नॉट पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो तो एक यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंड्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो सभी बाइनरी ऑपरेटर की बात चली है, तभी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है यहाँ पर। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर भी वर्क करते हैं। साथ साथ और देखते हैं और कहाँ कहाँ वर्क करेगा। चलिए, आई थिंक अभी ये सफिशेंट है, इसके बारे में इतना डिस्कशन। आगे चलते हैं और कुछ और ऑपरेटर्स को रीड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सभी मेन ऑपरेटर्स अभी डिस्कस कर लिए। कौन कौन से डिस्कस किए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने डिस्कस कर रखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड लास्ट में अभी जो हमने डिस्कस किया है असाइनमेंट ऑपरेटर और ये बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंपल ऑपरेटर तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए, क्योंकि ऑपरेटर की अपने आप में काफ़ी कैटेगरीज हैं। तो हाँ, इनमें से पर्टिकुलर किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे बिटवाइज के बारे में पूछा जा सकता है, असाइनमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मैंने आपको सिंटैक्स भी समझा दिया है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स की जो यूज़ होते हैं। कौन कौन से स्पेशल ऑपरेटर हैं चलिए देखते हैं। जैसे एक ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। इसे मेंबरशिप ऑपरेटर क्यों बोलते हैं इसको भी समझना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो कौन कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, एक होता है इज़ और एक होता है इज़ नॉट। याद रखिएगा कि इज़ और नॉट ये दोनों आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और ये आपके ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये क्या काम करते हैं, लिखा हुआ है इज़ एंड नॉट। इज़ नॉट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। दे आर यूज टू चेक इफ 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। 2 वेरिएबल्स दैट आर इक्वल डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो जो वेरिएबल हैं इनको चेक करता है, ये वैल्यूज़ को चेक करता है कि ये क्या
मेमोरी के सेम पार्ट पर एग्जिस्ट करती हैं, लोकेट करती हैं, अलग अलग पार्ट पर लोकेट करती हैं, मेमोरी में सेम प्लेस पर हैं या अलग अलग प्लेसेस पर हैं। टू वेरिएबल्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हों, तो इज़ के थ्रू हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इज़ का क्या मतलब है, इज़ की वैल्यू ट्रू होगी अगर ऑपरेंड आइडेंटिकल होंगे, अगर ऑपरेंड आइडेंटिकल नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। क्लियर, देखते हैं चलिए। इज़ नॉट जस्ट इसका रिवर्स होता है, तो नॉट आ गया इसमें, तो नॉट का तो मतलब ही होता है कि नेगेट कर देगा ये स्टेटमेंट को। तो इज़ लिखा हुआ है तो एक्स अगर तो ये अगर इज़ है तो इसका मतलब है कि जो ऑपरेंट्स हैं वो आपके आइडेंटिकल हैं, और इज़ नॉट है तो ऑपरेंट्स आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये देखिए x1 इक्वल टू 5 दे रखा है, y1 इक्वल टू 5 दे रखा है। टू वेरिएबल्स हैं x1 और y1, दोनों की वैल्यू अलग अलग से, दोनों की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू भी 5 है, ठीक है। और इसी तरीके से x2 y2 दे रखा है, दोनों की वैल्यू हेलो है। हेलो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर मार्क करते हैं। और x3 y3 एक लिस्ट की फॉर्म में दे रखा है। जब हमें एक से ज़्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है, एक सेट बनाना होता है एक तरीके से वैल्यूज़ का। सेट है हालांकि अपने आप में एक डेटा टाइप है, तो इसको ऐसे समझिए कि आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ चाहिए तो हम लिस्ट की फॉर्म में मैनेज करते हैं उनको, ठीक है। ये लिस्ट टपल सेट स्ट्रिंग ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ क्या होता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ एक कंटेनर का काम करते हैं, इस तरह का डेटा टाइप। तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे लिस्ट बोलते हैं। इसी और तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 x3 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और y3 की वैल्यू 1 2 3, तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, तो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, इसको लिस्ट बोलते हैं हम। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल है, तो हमने जैसे लिखा x1 इज इक्वल टू 5 y1 इज इक्वल टू 5, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर हम लिखते हैं x इज़ नॉट y1, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरीके से हम लिखते हैं x2 इज़ y2, तो x2 की वैल्यू भी y है, x2 की वैल्यू भी सॉरी हेलो है, और y2 की वैल्यू भी हेलो है, दोनों की वैल्यू चूँकि सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं x3 इज़ y3, तो x3 की वैल्यू एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, y3 की वैल्यू भी एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो दोनों की वैल्यू आपकी ओके वेट ए सेकेंड। तो x3 की वैल्यू 1 2 3 और y3 की वैल्यू 1 2 3, दो लिस्ट हैं, और लिस्ट जो होती हैं बेसिकली एलिमेंट्स को कंटेन करने का काम करती हैं। तो लिस्ट के एलिमेंट सेम क्यों ना हो, पर याद रखिएगा कि जब कभी भी हम इस ऑपरेटर से कंपेरिजन करते हैं तो आंसर फॉल्स ही आएगा उसका, तो इस केस में आंसर आएगा आपका फॉल्स। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर आएगा फॉल्स टू फॉल्स। आगे चलते हैं, देखिए लिखा भी हुआ है x1 and y1 are the integers of the all values, so they are equal as well as identical, same in the case of x2 and y2। अगर हम x1 और y1 की बात करें तो x और y1 की वैल्यू इंटीजर्स हैं, तो ये वैल्यू इक्वल भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब कभी भी इसकी वैल्यू रिटर्न होगी, कंपैरिजन होगा इसका, हम लिखेंगे x इज़ y, x1 इज़ y1, तो आंसर ट्रू आएगा। और सेम आपका x2 y2 में होता है, दोनों के दोनों आपके स्ट्रिंग हैं और दोनों की वैल्यू सेम भी हैं और आइडेंटिकल भी हैं, तो इस केस में भी x2 इज़ y2 में आंसर ट्रू आएगा। लेकिन x3 y3 एक लिस्ट है, ध्यान रखिएगा क्या है, लिस्ट है। ये इक्वल तो है पर ये आइडेंटिकल नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन जब ये इंटरप्रेट किया जाएगा तो मेमोरी में दोनों की अलग अलग लोकेशन होगी, ठीक है। तो जब कभी भी आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लिस्ट होगी और लिस्ट में आपको एलिमेंट इक्वल भी दिखाई दे रहे हैं, इक्वल दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि इज़ में आंसर उसका ट्रू आएगा कंपैरिजन करने पर, ठीक है। x3 इज़ y3 हम लिखेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि मेमोरी में ये लिस्ट अलग अलग लोकेशन पर लोकेट की जाएंगी सेपरेटली।
तो ध्यान रखिएगा इस केस में नंबर्स के फॉर्म में और स्ट्रिंग के केसेस में आंसर आपका ट्रू आएगा, लेकिन लिस्ट के केसेस में आंसर फॉल्स आएगा। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन, ठीक है। इनको हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये बताते हैं कि इसका पार्ट है कि नहीं, पर्टिकुलर कोई एलिमेंट एक कंटेनर टाइप के डेटा टाइप का पार्ट है कि नहीं। और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं ऐसे होते हैं आपके स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ये डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं। एक तो लिस्ट तो अभी हमने देखा था, लेकिन कुछ और है, जैसे स्ट्रिंग है, टपल है, डिक्शनरी है। तो इसमें वैल्यू चेक की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है और उसको लिस्ट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं लिखता हूँ 5 इन एक्स, 5 लिस्ट का एक पार्ट है, तो आंसर ट्रू आएगा। अगर मैं लिखता हूँ 5 नॉट इन एक्स, तो इसका मतलब आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 उसका पार्ट है। नॉट इन तो जस्ट इनका रिवर्स होता है, इसलिए इसे मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि ये बताता है कि पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट एक लिस्ट, डिक्शनरी या स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं है। तो लिस्ट को तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट एलिमेंट को कंटेन करने का काम करते हैं ये। डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, टपल को पैरेंथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हम तो जानते हैं रिप्रेजेंटेशन। बाकी ये एलिमेंट्स को कंटेन करने का काम करते हैं। आगे की क्लास में हम इसे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक आइडिया है बस ऑपरेटर्स को समझने के लिए। तो ये इन और नॉट इन ऑपरेटर हो गया। आगे देखते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर है पाइथन के अंदर। ये देखिए एक्स की वैल्यू हेलो वर्ड है, एक्स एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल डबल कोट्स के अंदर मार्क करते हैं, ठीक है। एक वाई एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी को हम मार्क करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट एच इन एक्स, तो हमें पता है कि ये जो हेलो वर्ड है इसमें एच आ रहा है, इसका पार्ट है, तो एच इन एक्स लिखेंगे तो आंसर ट्रू आएगा। और इसी तरीके से हम लिखेंगे हेलो नॉट इन एक्स, हेलो एक्स में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, बताइए। आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा। हेलो तो पार्ट है, एक हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर इसके पोर्शन को, स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए हेलो में एच कैपिटल है, ठीक है, और ये जो हेलो लिखा है इसमें एच स्मॉल में है, तो इसलिए जब हम एच ई डबल एल ओ हेलो लिखेंगे, नॉट इन एक्स लिखेंगे, तो आंसर ट्रू आएगा। इसमें अगर एच कैपिटल होता तो आंसर फॉल्स आता, क्योंकि यहाँ नॉट इन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की, डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ओवरव्यू आपको, तो समझने में आसानी होगी। डिक्शनरी में हम एलिमेंट्स को इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें सिंपल नंबर्स नहीं होते। इसमें पर्टिकुलर जो एक एलिमेंट होगा वो की और वैल्यू से मिलकर बना होता है। पहले हम की लिखते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू लिखते हैं। तो की हो जाएगी जैसे 1 और वैल्यू हो जाएगी ए, तो की और वैल्यू को कॉलन से सेपरेट करते हैं, तो ये कंप्लीट पेयर बन गया। की लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी हम वैल्यू को की के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक एलिमेंट में की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन रहता है। तो एक एलिमेंट हो गया 1A, सेकेंड एलिमेंट हो गया 2B। तो जब हम इसमें इस तरीके से चेक करेंगे, जैसे हमने लिखा प्रिंट 1 इन वाई, वाई क्या है यहाँ पर, आपका वाई है यहाँ पर एक डिक्शनरी, तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 1 वाई के अंदर है। और जब हम इस तरह से लिखेंगे ए इन वाई, तो आंसर आएगा फॉल्स। अब आप कहेंगे सर ए भी है, हम जब चेक कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो हम चेक कर रहे हैं कीज़ को, ठीक है। वैल्यूज़ का यहाँ पर हम कीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम की को जब चेक करेंगे इन ऑपरेटर के थ्रू, तो आंसर ट्रू दिखाएगा। वैल्यूज़ के केस में आंसर फॉल्स दिखाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो। अभी ये लास्ट वीडियो था आपका, आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम में। तो आप रिवीजन कराएंगे हमसे, और स्टार्ट करेंगे हम साइबर सेफ्टी से। छोटी यूनिट है, जल्दी हो जाएगा कवर, उसके बाद यूनिट 1 का भी रिवीजन कराएंगे।
और एग्ज़ाम आपको जैसे पता ही है कि डेट शीट आ जाएगी आपकी 26 से प्रपोज्ड है, तो 26 ऑफ जुलाई से। तब तक के लिए आप प्रिपेयर कीजिए, अपने नोट्स को कंप्लीट रखिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।